पहला क्वेश्चन यह दिया कि दो ठीक एक जैसी धातु गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, सजातीय आवेश है, दोनों गोलों पर जो परमाणु में आवेश हैं वो हम लोगों को समान स्वभाव के हैं, या तो दोनों पर धनात्मक हैं या तो दोनों पर क्या है ऋणात्मक है। जब एक दूसरे से वो 0.5 मीटर की दूरी रखी जाती है तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है, और जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है। इस क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपको लगा होगा कि जो हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 9 में आपको हमने बताया था कि अगर समान धातुओं की गोलियों को, आवेशित गोलियों को, हमने आपको लेक्चर नंबर 9 में बताया था कि यदि दो सर्वसम माने समान त्रिज्या के दो धातु के गोले जिन पर भिन्न जो आवेश हैं, अगर उनको एक दूसरे से संपर्क कर अगर हटा लिया जाए तब दोनों गोलों पर आवेश क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और उन पर जो आवेश समान होता है वो दोनों गोलों पर आवेश के सम के आधे के बराबर होता है। तो उसी कंसेप्ट पर हमारा यह सवाल बनेगा। तो देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया, तो चलिए हम लोग इसमें दो धातु के गोले मान लेते हैं। ये दो धातु गोले हो गए, तो एक को ए कह लो, एक को क्या कह लो बी। मान लेते हैं कि ए पर प्रारंभिक आवेश कितना है, कुछ Q1, बी पर कितना है, कुछ Q2, और जो दोनों का बीच का जो दूरी है हम लोगों को वो कितनी है, r बराबर 0.5 मीटर। ठीक है, और आपको क्या करना है, Q1 और Q2 के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, तब क्या कर रहा है बताइए, वो कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इनके बीच का जो प्रतिकर्षण का बल है, अगर उसको हम लोग F कहें तो F का जो मान है वह दिया गया है 0.108 न्यूटन, 0.108 न्यूटन। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तब आपके लिए सूत्र, इसके लिए सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 का मॉड। तो दोनों धनात्मक या ऋणात्मक है तो दोनों गुणनफल क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो K Q1 Q2 बटा में r²। तो इस तरह से आप इसमें F का वैल्यू कितना रख दीजिएगा, 0.108 न्यूटन। K का मान हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, और गुना Q1 इंटू Q2, इसका तो वैल्यू आपको निकालना है, और बटा में r²। तो 0.5 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 मीटर। तो आप 1/2 मीटर का क्या कर लीजिएगा, स्क्वायर। तब देखो अब इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो हो सकता है, देखिए कि 0.108 न्यूटन बराबर 9 गुना 10 के पावर 9, इसमें से आप देखिएगा तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन, मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अब न्यूटन नहीं मिलेगा, 9 × 10⁻⁹ गुना यह 1/2 है, तो उसका जब और करोगे तो 1/4, 4 क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, 4 यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, अब गुना Q1 इंटू Q2। ठीक है, और यहाँ पर मात्रक में कूलम्ब स्क्वायर आपको बच जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप Q1 गुना Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.108 बटा में 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 4 कूलम्ब स्क्वायर, मात्रक क्या बच जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से Q1 इंटू Q2 बराबर हो जाएगा, आपको एक पॉइंट कटेगा तो 10 के पावर 3 और 9 1 और 9 दूनी का 18 और फिर 4 3 12, तो हो जाएगा 3 गुना 10 पर 9 10 पर 3 है तो ऊपर में जाएगा तो 9 3 12, तो ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा -12 कूलम्ब स्क्वायर। तो देखिए इसको अब हम लोग थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेते हैं। Q1 इंटू Q2 बराबर इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर -6 कूलम्ब का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 पावर -6 को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलम्ब। तो इस तरह से 10 पावर -6 कूलम्ब को आप लोग 1 माइक्रो कूलम्ब कर लो। तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 3 माइक्रो कूलम्ब का स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे,
समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोनों गोलों को संपर्क कर हटाने पर दोनों पर आवेश समान हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस में आपको कह रहा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि अब दोनों गोलों को क्या करो कि संपर्क करके हटा दो। तो फिर उनके बीच जो है और संपर्क करके हटा दो और फिर उनको उतनी ही दूरी पर रख दो जितना प्रारंभ में 0.5 मीटर दूरी पर था। तो इसके बाद उन लोगों के बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो हो जाता है 0.144 न्यूटन। तो देखिए, तो संपर्क कर हटाएंगे तो दोनों आवेश क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और कितना के बराबर हो जाएंगे, तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे ये दोनों जो आवेश थे ए और बी, तब इन पर आवेश कितना हो जाएगा, तो Q1 पहले आवेश कितना में था, Q1 Q2 माने थे, तो दोनों का जोड़ Q1 + Q2 बटा में 2। इस पर भी कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 बटा में 2। तो दोनों पर फिर हम लोग का आवेश क्या हो गया, समान हो गया। और दोनों के बीच का जो दूरी हम लोगों को वो R बराबर उतना ही होगा 1/2 मीटर। तो फिर इन लोगों के बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो हम लोग कुछ कितना है, कुछ F', और इस F' का वैल्यू हम लोग का है 0.144 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग को इनको भी इसे कूलम्ब्स लॉ से फिर सूत्र का यूज करेंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास सूत्र कितना हो जाए, F' बराबर K, और एस कितना होगा, Q1 + Q2 बटा में 2, गुना Q1 + Q2 बटा में 2, तो दोनों का करेंगे गुणनफल, तो स्क्वायर हो जाएगा। बटा में फिर R का स्क्वायर, तो 1 बटा में यहाँ पर R का स्क्वायर कर लेते हैं। अब F' का वैल्यू कितना रख लेंगे बताइए, तो 0.144 न्यूटन। K का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इनटू Q1 Q2 का तो वैल्यू आपको निकालना था, तो Q1 + Q2/2 का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए R 1/2 है, 1/2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तो न्यूटन न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर ये कट जाएगा, तो फिर आपका ये जो है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये आपको हो जाएगी Q1 + Q2 बटा में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0.144 गुना 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, और अब बटा में आ जाएगा आपका तो इस तरह से आप इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर बटा में 4। इसको लिख सकते हैं Q1 + Q2 का होल स्क्वायर और बटा में 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए ये जो 4 है इस से कैंसिल हो जाएगा, अरे 2 दूनी का 4, 1/4, 1/4 कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब आपके पास Q1 + Q2 जो है स्क्वायर बराबर बच जाएगी 0.144 बटा में 9 × 10⁻9 कूलम्ब का स्क्वायर। तो इस तरह से Q1 + Q2 बराबर हो जाएगी ±√। ठीक है ना, और यहाँ से दशमलव अगर हटा लेंगे और दशमलव हटा के यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻3, और 9 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कट जाएगा सर, 9 कम 1 5 6 तो 9 6 54 16। इस तरह से आपको हो जाएगा 16 × 10 पर 9 3 12, तो ऊपर में चल जाएगा -12, ये हो जाएगा कूलम्ब। कूलम्ब स्क्वायर का भी रूट होगा तो कितना बचेगा, कूलम्ब बच जाएगा। तो इस तरह से आपको Q1 + Q2 बराबर बच जाएगी ±16 का कितना, 4, और 10 पर -12 कितना हो, 10 पर -6 कूलम्ब। तो आप देख सकते हैं कि Q1 + Q2 बराबर हो जाएगी ±4 माइक्रो कूलम्ब। तो यह आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2।
तो इस तरह से आपको दो समीकरण मिल गए, Q1 इंटू Q2 मिल गया, मिल गया Q1 प्लस Q2। अब दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो वहाँ से Q1 Q2 का मान निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे आगे। और यहाँ पर आप लोग याद रखना कि जब स्क्वायर हटाते हैं हम लोग तो रूट, तो कभी कभी बच्चा क्या करता है कि रूट के अंदर से प्लस माइनस करता है, नहीं, वो गलत बात होता है। हम लोग रूट के पहले में हम लोग को प्लस माइनस रहता है। प्लस रूट का मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट और माइनस का मतलब होता है नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो देखिए अब यहाँ से आप चाहें तो देखिए आपको दो आवेश गुणनफल में दिए गए हैं, फिर क्या है, जोड़ में दिए गए हैं। तो हम लोग को इसको अगर सोल्व करना है तो एक तो हमारे पास सोल्व करने का, हल करने का तरीका तो ये होगा कि हम लोग द्विघात समीकरण का प्रयोग करें, तो वो लेंदी हो जाएगा। और एक हम लोग का तरीका होगा कि आप यहाँ से Q1 माइनस Q2 प्राप्त कर लो। तो Q1 माइनस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को जैसे पता है कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर सर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, याद आ रहा है। तो इस तरह से आपको a माइनस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का स्क्वायर रूट। तो इसी टर्म को यूज कर रहे हैं। तो Q1 माइनस Q2 का हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 का अंडर रूट। ठीक है, तो देखिए तो यह आपको हो जाएगी Q1 माइनस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 कितना है, 4 माइक्रोकूलम। तो 4 माइक्रोकूलम का स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी, 16 माइक्रोकूलम का स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 कितनी है, 3 माइक्रोकूलम का स्क्वायर का अंडर रूट है। तो इस तरह से आपको Q1 माइनस Q2 बराबर मिल जाएगा, 16 में से 12 घटेगा 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, तो 2 माइक्रोकूलम। Q1 माइनस Q2 आपको कितना मिल गया, 2 माइक्रोकूलम। और Q1 प्लस Q2 कितना है, 4 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से आपके पास ये जो है यह 3 है और यह कितना हमने है 4, और 3 और 4 को आसानी से हल कर सकते हो। तो इस तरह से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लो, इक्वेशन 1 3 प्लस इक्वेशन 4, ये दोनों को जोड़ लीजिए। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, Q1 प्लस Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम, Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से आपका Q2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। Q1 कितना होगा, 2Q1 बराबर 6 माइक्रोकूलम। तो Q1 बराबर कितना मिल गया आपको, 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो Q1 3 माइक्रोकूलम है, तो Q2 बराबर कितनी हो जाएगी, देयरफॉर Q2 बराबर कोई कर लो, Q2 बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम से Q1 घट जाएगा, 4 माइक्रोकूलम माइनस Q1, यानी 4 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम। इस तरह से हमारे पास Q2 बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से आपको Q1 3 माइक्रोकूलम और Q2 कितना हुआ, 1 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर का बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसको लेके बनाइएगा तो एक प्लस एक दोनों माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को इस तरह से जो आपका फाइनल हम लोग को आंसर हो सकता है कॉम्बिनेशन में, देखो क्या क्या हो सकता है, सजातीय कहा रहा था। तो देखिए Q1 अगर यहाँ पर हम लोग Q2 करें, देखो Q1 का मान हम लोग को एक आ जाएगा कि 3 माइक्रोकूलम प्लस, तो हो जाएगा प्लस 1 माइक्रोकूलम, या यह भी हो सकता है कि आ जाए माइनस 3 माइक्रोकूलम, या हो जाए माइनस 1 माइक्रोकूलम। या आपको यह भी आंसर आ सकता है जब आप इस सब को हल कीजिएगा अलग तरह से उस इक्वेशंस को भी लेके, तो देखिए यह आ जाएगा आपको प्लस 1 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा प्लस 3 माइक्रोकूलम, या यह हो जाएगा आपको माइनस 1 माइक्रोकूलम, या हो जाएगा माइनस 3 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से Q1 का हम लोगों का मान क्या हो सकता है, तो Q1 का मान हम लोगों को हो सकता है प्लस माइनस 3 माइक्रोकूलम, Q2 का मान हो सकता है प्लस माइनस 1 माइक्रोकूलम, या Q1 बराबर भी आ सकता है प्लस माइनस 1 माइक्रोकूलम, और Q2 बराबर भी हो सकता है प्लस माइनस 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, उसको हल करने के बाद